नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम जानेंगे भारत की कुछ ऐसी अनोखी जगहों के बारे में जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। इन जगहों के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम ही है। यह अब तक सबके लिए रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती हैं। कई लोगों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था, क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ अभी भी रहते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या जिसने कभी भी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। कैलाश पर्वत के पास स्थित है राक्षस ताल और गौरीकुंड। राक्षस ताल में स्नान करना से मना किया जाता है। दरअसल मान्यताओं के अनुसार रावण ने इस कुंड में डुबकी लगाई थी और उसके मन पर बुरा असर हुआ था। वहीं गौरीकुंड पार्वती के स्नान की निजी जगह है, इसलिए हमेशा इससे एक दूरी बनाकर रखी गई। श्रद्धालुओं का मानना है कि वो आज भी वहां रोज आकर स्नान करती हैं। राक्षस झील के बारे में ये धारणा है कि यह झील रावण से संबंधित है, जिस कारणवश इसे रावण ताल भी कहते हैं। जहां मानसरोवर का पानी मीठा है, वहां राक्षस ताल का खारा है। मानसरोवर में मछलियों और जलीय पौधों की भरमार है, जबकि राक्षस ताल के खारे पानी में यह नहीं पनप पाते। थोड़ा नीचे उतर कर आता है रूपकुंड। भारतीय राज्य उत्तराखंड में लगभग 5,029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर झील है। जब बर्फ पिघलती है तो सैकड़ों मानव कंकाल पानी में या सतह के नीचे तैरते दिखाई देते हैं। शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया था कि यह अवशेष जापानी सैनिकों के थे जो इस क्षेत्र में घुस गए थे। अंग्रेजों ने तुरंत एक टीम को यह पता लगाने के लिए भेजा कि ये कंकाल किसके हैं। जांच करने पर यह पता चला कि लाशें जापानी सैनिकों की नहीं हो सकती, क्योंकि ये काफी पुरानी हो चुकी थीं। इस झील के बारे में यह भी माना जाता है कि कंकाल उन लोगों के हैं जो किसी महामारी में एक साथ मारे गए, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सभी आर्मी वाले लोग हैं जो बर्फ के तूफान में फंस गए और मारे गए। अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की, तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहां कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई है। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। लोगों के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाने वाले कर की वजह से यहां के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात की विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को ये श्राप दिया था कि यहां आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। आज भी कई लोगों का कहना है कि इस गांव में श्राप के कारण भूतिया घटनाएं होती हैं। अगली कहानी है राजस्थान के पास गुजरात की। यहाँ श्रीकृष्ण ने समुद्र किनारे एक दिव्य नगर बसाया। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्रीकृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्रीकृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्रीकृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पतिव्रता धर्म निभाया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा।
कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।